आज होटल द ग्रेट मिथिला का 1 साल पूरा हुआ है और ये आप सबके सहयोग भरपूर प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमें प्यार और सहयोग देते रहें ताकि हम आपकी सेवा में लगे रहें। हमारे होटल में ठहरने की व्यवस्था है, रूम है, बैंक्वेट हॉल है, कॉन्फ्रेंस है, 24 घंटे चलने वाला रेस्टोरेंट है। हम गुणवत्ता खाना देने में विश्वास रखते हैं, अच्छी क्वालिटी का खाना देते हैं, बहुत बढ़िया सर्विस देने में विश्वास रखते हैं, सर्विस देते हैं। शायद यही 2 कारण हैं जो कस्टमर हमारे पास आते हैं। सर यहाँ पे आपको चाइनीज़ तंदूर से मिल जाएगा और इंडियन वेज नॉन वेज दोनों हैं। मिथिलांचल के क्षेत्र को कुछ एक ऐसा होटल दें जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में होते हैं और बिल्कुल कम दाम पर। तो लोगों ने इस रिस्पॉन्स को काफ़ी अच्छे से लिया और भरपूर सहयोग दिया हमें। फैसिलिटी है अपन होटल में? अपन होटल में रूम्स है, बैंक्वेट हॉल है, कॉन्फ्रेंस है, शादी विवाह के प्रोग्राम कर सकै छी, ठहर सकै छी और सबटा रूम एसी रूम है। 24 घंटा चलय वाला रेस्टोरेंट है जैमें आके भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन भेटत। 24x7 छै? जी बिल्कुल बिल्कुल 24x7 है। एनएच में हमरा लागे 20-25 किलोमीटर रेंज में कतो नहीं रेस्टोरेंट है 24x7? जी जी बिल्कुल नहीं, कतो 50-60 किलोमीटर तक कतो नहीं है 24x7 एहन होटल जिला में नहीं है? जिला में नहीं है कतो। रूम सबका जो चार्ज है वो क्या है? बहुत नॉर्मल चार्ज है रूम के, 2000 प्लस जीएसटी से स्टार्ट है रूम और 3 कैटेगरी में रूम डिवाइड है। डिलक्स 2000 प्लस जीएसटी, 2500 प्लस जीएसटी, 4000 प्लस जीएसटी। शादी विवाह या किसी प्रोग्राम के मौके पे ये होटल बुक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सुविधा होगी? सर इसके लिए आप हमारे पास डायरेक्ट आ सकते हैं या हमारा नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। प्रथम वर्ष पूरा होने पर क्या कोई ऑफर भी है? जी आज 22 जनवरी 2025 को सभी कस्टमर्स के लिए 10% डिस्काउंट चलाया जा रहा है। खास करके मधुबनी जिला में क्या इस तरह का होटल और भी खुलने का इरादा है? देखिए अभी तो फिलहाल यही है, बाकी अगर भविष्य में कुछ होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। फेमस डिश क्या है आपके? सर देखिए हमारे पास जितने भी डिश हैं सभी फेमस ही है। अब आप इसमें कोई पर्टिकुलर पूछिएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉन वेज में अगर जाइएगा तो मटका मटन है, मटका चिकन है, स्पेशल चिकन है और अगर आप वेज में आइएगा तो स्पेशल मिक्स वेज है, स्पेशल पनीर है। इस तरीके के आइटम्स हैं जो मिथिला के लोगों को अपने होटल के बारे में अहाँ सब जे गोटा नहीं आयल छी तो कम से कम एक बेर आओ, पधारू और एक बेर सेवा के मौका अवश्य दियो। आप अगर यहाँ का रेट देखेंगे तो आपके ज़िला में चाहे मधुबनी हो, दरभंगा में हो, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ जाइए और इसके रेट से कंपेयर कर लीजिए, आपको कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये धारणा आप मत बनाइए कि ये बहुत महंगा है, ये बिल्कुल महंगा नहीं है। ये हमारा लक्ष्य है कि एक मिडिल क्लास आदमी से लेके कोई भी हो एक अच्छे होटल में परिवार के साथ भोजन कर सके। अतः 100 गाड़ी के पार्किंग के व्यवस्था है। कहाँ पर है ये होटल? हाँ बता दें। गाँव नरुआर, ब्लॉक झंझारपुर, नियर विदेश्वर स्थान, NH 27 मधुबनी। अपना परिचय दे दीजिए। हमार नाम अमित कुमार भेल, हम अतः मैनेजर छी। दोहरी प्रसन्नता का विषय है। एक तो झंझारपुर के जनप्रतिनिधि के नाते मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस भव्यता के साथ इस वे साइड एमिनिटी जो NH के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप नेशनल हाईवे पे या किसी भी स्टेट हाईवे पे आप परिवार के साथ जाते हैं तो आवश्यकता महसूस होती है कि कुछ देर हम रुकें, कुछ हम रिफ़्रेशमेंट लें, कुछ फ्रेश हों। उस कड़ी में एक बहुत बड़ा निवेश झंझारपुर में हुआ है ग्रेट मिथिला के माध्यम से। आशुतोष जी और उनकी पूरी टीम जो इसमें लगी रही है उनको हम धन्यवाद देंगे। और बिहार के पर्यटन मंत्री के नाते भी जो मेरा लगातार प्रयास है कि बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। बिहार की जो छवि है, जो बिहार का परसेप्शन बना हुआ था पहले, वो लगातार लोगों की निगाह में बदल रहा है। अब लोग बिहार आके अनुभव कर रहे हैं कि सही में नया बिहार कैसा है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके 19 वर्ष के गुड गवर्नेंस का ये रिज़ल्ट है कि आज बिहार में बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं। और मुझको बहुत प्रसन्नता है कि ग्रेट मिथिला का सफल 1 वर्ष हुआ है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप न सिर्फ स्थानीय स्तर पर इन्होंने रोज़गार का सृजन किया है बल्कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी ये लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो गुणवत्ता है वो भी इन्होंने मेंटेन रखा है। और हाल ही में पर्यटन विभाग के माध्यम से जो कुछ ऐसे एमिनिटीज़ को या कुछ होटल्स को रिकग्निशन मिलती है, जो उसको मान्यता मिलती है, तो इनका आवेदन भी पर्यटन विभाग को प्राप्त हुआ था और मुझको प्रसन्नता है कि पर्यटन विभाग के द्वारा उसमें स्वीकृति भी दी गई है। तो मैं तो ग्रेट मिथिला के सफल संचालन के लिए और आने वाले समय में इसका और विस्तार हो, जो सिर्फ झंझारपुर में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में समस्त मिथिला क्षेत्र में ये अपनी एक पहचान स्थापित कर सकें, ऐसी कामना है।